हरे कृष्णा। स्वागत है आपका इस पवित्र यात्रा में। आज हम कार्तिक मास के पावन अध्यायों का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसे दामोदर मास या उज्जवल मास के नाम से भी जाना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है और इस महीने में किया गया हर धार्मिक कार्य का फल कई गुना बढ़ जाता है और साथ ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस पवित्र मास में दीपदान, तुलसी पूजा और व्रत करने से हमारे पाप समाप्त होते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पवित्र मास में प्रभु का ध्यान लगाना, सच्चे मन से आराधना करना और साधना करना हमें बहुत ही फलदायी देता है और साथ ही हमें इस मास में पवित्र गंगा नदी या किसी पवित्र जल में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस माह में हर छोटी पूजा, यहाँ तक कि दीपक जलाना भी हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। इस पवित्र मास में तुलसी के पौधे के पास दीपदान करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस मास में भगवान की भक्ति और सेवा के माध्यम से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही जो साधारण जीवन में भी भगवान का स्मरण करते हैं उनका भी जीवन पार लग जाता है। तो दोस्तों, इस कार्तिक मास में केवल भक्ति का महीना ही नहीं बल्कि आत्म शुद्धि का पर्व भी है। इस महीने की हर क्रिया, हर पूजा, हर दीपदान हमें जीवन में दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराता है। इस माह में भगवान की कृपा पाने का सर्वोत्तम समय होता है और जो भी व्यक्ति इसे श्रद्धा पूर्वक मानता है उसे भगवान की असीम कृपा मिलती है। 18वां अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, लपसी और तपसी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जीता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुप करके 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारे तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनना और साथ ही मेरी इस वीडियो को भी आप पूरा ज़रूर देखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे चैनल पे और भी कार्तिक महामाई में की और भी कथा कहानियाँ उनको भी ज़रूर सुनना आप।
तो चलिए अब सुनाती हूँ मैं आपको कार्तिक मास का 18वां अध्याय। लिखता हूँ महापुराण की सीधी सच्ची बात। 8वां अध्याय कार्तिक का मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नदी पर चढ़कर युद्धभूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए अयोध्या से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। दशमस भी मर गया और शिवगण भी चीसी ने प्रण नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा, कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। ये देख जलंधर अपने शुंभादि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीत को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते। जब दैत्य सेना पलायन का आरंभ कर दिया, तब महाक्रोध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 17 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचा। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकीकृत हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों के साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्होंने देख कामतुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा, वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यधन का यह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रता भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोगोधन कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर आ। 19वां अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको 2 कहानियां और सुनाऊंगी। मैं आपको तारा भोजन की कहानी सुनाऊंगी। किसी नगर में साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा और सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे अभी खाना बनाना है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनाने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से बुलावा आ गया और मुझे जाने की तैयारी करनी है। फिर राजा के पास भी गई और मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया, देख उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। और जेठानी आती है, तब वे कहते कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है।
देवरानी आती है तो उसको भी वह मना कर देती है कि तुम अभी अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननद आती है तो वह कहती है कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह करो। राजा जी आते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो कारोबार संभालना है तो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है कि हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगती हैं। तभी रास्ते में ही बहू का अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह का व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किए, फिर भी मेरी वजह से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू ये विचार मन में सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उस विमान से को नीचे फेंक दिया। बहू को विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा क्या अपराध है, बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोली कि तुझे अभिमान हो गया इसलिए तू यहीं धरती पर रहे। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और एक छोटी सी कहानी और है तारा भोजन की दूसरी कहानी। एक राजा था और उसकी बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे 1,00,000 तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9,00,000 तारे बना दो। सुनार सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा राजा ने 9,00,000 तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वह मुझे कोल्हू में पिलवा देंगे। उसकी पत्नी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट कर कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9,00,000 तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले देखो मेरे नेम व्रत का कौन है। 3 फुट देखा तो कोई नहीं था, चौथे फुट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों से लड़की से कहा चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी कि हाँ अब मैं चल पड़ूंगी और सभी को विमान में बिठाकर वह चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे भी बीच रास्ते से नीचे उतार दिया, जैसे कि बहू को उतारा था। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है। दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की, क्षमा 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 क्षमा, क्षमा करो भगवान। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए जैसा राजा की लड़की को भगवान ने क्षमा दान देकर स्वर्गलोक प्रदान किया, वैसे ही सबको स्वर्ग प्रदान करना। चलिए अब श्रवण करते हैं 19वें अध्याय। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्म्य कार्तिकेय, रखो सिर पर हाथ। राजा पृथ्वी का, हे नारद, जब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले,
जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृद्धा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वो उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे अपने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर उसने अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा जिससे वे भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्या वहां आ गए। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। जब अपने पति को मृत हुआ जान वृद्धा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी तो अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वरों के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देता है वे कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपया करके मैं इसे जुलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वो मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने ये सब माया फैला रखी थी। वे वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुए देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा साकाम को बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभव काल में अंत में उन्हें विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करते हुए बोली, हे पराई स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित प्रतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी तरह तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। शाप पर जो तुम्हारा शिष्य बना है वो भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। अब सुनाऊंगी मैं आपको 20वां, 21वां, 22वां और 23वां अध्याय। तो चलिए इन 4 अध्याय को और सुनो और अंत तक वीडियो को जरूर देखना। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। कार्तिक महात्म्य का कहूँ 20वां अध्याय। अब राजा पृथ ने कहा, हे देव ऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा
वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, कृपया मुझे ये कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वीय माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विषिंगना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तो उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप का धारण कर लिया। अब उन्हें रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में असमर्थ हो गया और सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को श्राप दे बड़ा धिक्कार और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणाग्रुष्ट से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अनजान पर्वत के सामने समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसकी रुधिर से संग्रमय भूमि व्याप्त हो गई। शिव जी से उसका रक्त और मांस भाग रोवों में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिकेय महात्म्य का बना ये 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वो बोले, देवादि देव आप प्रकृति से परे परम ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्व्यय व सबसे ईश्वर होकर भी दैत्य उनके प्रहार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवता तथा मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवता को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। ये सभी सुखदाय और शिव को भी आनंदमय है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाले सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। राजा पृथ्वी ने कहा, नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। ये मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था।
तथा वह अग्नि में प्रवेश कर ब्रह्म गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वहीं गिरिजा भी कहलाती। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने लगे। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब वह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, वो तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। ये सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देव देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए, वृंदा की चिता भूमि में डाल दिए। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामशक चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीत की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो उनके लोक बैकुंठ में चले। वे पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। ये अख्यात शिव जी की भक्ति वाला है। 23वां अध्याय वर्णन आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कमल हो जाता कल्याण। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत अध्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिससे घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों को नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वो यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का सत्संग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त हो प्राण त्याग करता है, वो सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो, वो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वे पुनः घर में नहीं आते अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि स्नान आदि और भगवान विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं सकते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है
इस सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इस प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों को नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी मन पुण्य करता है वो कोटि गुण हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है, वे अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नौमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांत आदि, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद को मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों को देवताओं के पूजन करता है, उसे स्वर्ण मणि और मोती द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होते हैं, तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल को कार्तिकेय में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसको 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवला की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए तात्रेय और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है।